मेरे घर आके तो देखो। आज इस वक्त हम आए हैं नूरानी मस्जिद, जो कबीर बस्ती खोखरा कोट रोहतक के अंदर मौजूद है। इस मस्जिद की वो जगह जहाँ पे नमाजी नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं और दुआ करते हैं। और आज मेरे घर आके तो देख, इस मुहिम के तहत इस मस्जिद और आसपास के लोगों से होगी एक मीठी सी मुलाकात। जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मंडल है वो हैं नूरानी मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष भाई हरीश ठेकेदार जी, डॉक्टर रणबीर दहिया जी और जनवादी महिला समिति से अमिता जी। नमस्कार सभी साथियों को, अध्यक्ष मंडल, बहनों भाइयों और नौजवान साथियों। इससे पहले 15 अगस्त को एक बैठक हुई थी, वो बैठक कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 3 में हुई थी। जो कटे हैं उन सरों सा एक सिर मेरा भी है, जो कटे हैं उन सिरों सा एक सिर मेरा भी है, जो जले हैं उन घरों जैसा ही घर मेरा भी है। आग लेकर आ गए हो तुम गुलिस्तां में मगर, आग लेकर आ गए हो तुम गुलिस्तां में मगर, इस चमन में आशियां एक शाख पर मेरा भी है। एक गलत रास्ते पे लेकर उसको तुम चल तो दिए, वो शरीफ इंसान लेकिन हम सफर मेरा भी है। तुम बसाते जा रहे हो जा बजा नफरत कदे, इस जमी पर एक हिस्सा नाम पर मेरा भी है। खेल नफरत का है लेकिन प्यार का हामी हूं मैं, ये जो खेल नफरत का लेकिन प्यार का हामी हूं मैं, इस तुम्हारे खेल में कुछ दाव पर मेरा भी है। मैं किसी को क्यों बनाने दूं इसे दोजख नुमा, दोजख होता नरक, मैं किसी को क्यों बनाने दूं इसे दोजख नुमा, ये जहां ये दुनिया ये जहां औरों का होगा नाम भर मेरा भी है। आ गई बस्ती जलाने मजहबी लोगों की भीड़, मैं कि चिल्लाया बहुत। आ गई बस्ती जलाने मजहबी लोगों की भीड़, मैं कि चिल्लाया बहुत, बस्ती में घर गुमराही का डर भी है और रास्ता दुश्वार भी, अब उसी रास्ते पे लेकिन एक हम सफर मेरा भी है। मैं हिला सकता हूँ राठी खुशनुमा रंगी शहर, शब परस्तों को यकीनन एक डर मेरा भी है। तो मेवात का चीफ केन होता था उस टाइम हसन खां मेवाती। एक ये भी प्रचार है कि मेवात को जो औरंगजेब ने मुसलमान बनाया, वो मुसलमान 12वीं-13वीं शताब्दी से ही मुसलमान है। सूफी संतों के प्रभाव में आके वो मुसलमान बने। तो उसके पास दोनों ने भेजा, एक ने कहा कि भाई दीन तेरा मेरा एक है, दीन की तरफ से, एक ने कहा वतन एक है। तो उसने कहा कि वतन बचेगा तो दीन बचेगा। अमन और शांति और एकता की हमने ये मुहिम छेड़ी है। हम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये मुहिम हमारी रुकनी नहीं चाहिए, ये मुहिम हमारी चलती रहे। तो ये जो कार्यक्रम है एक दूसरे के घर आने जाने का, आके तो देखोगा, उसका बुनियादी मकसद ये है कि हम एक दूसरे को समझें। हम जानते नहीं है, जब एक दूसरे के बारे में जानते नहीं है तो फूट डालना आसान हो जाता है। जितने का भी स्वागत करता हूँ मुस्लिम समाज की तरफ से हाथ जोड़ कर। एक बहन ने बात कही थी थोड़ी देर पहले, अगर वही आपस में तीज त्योहार करते बनाओ। हमारे जितने लोग हैं बहन जी, सब मिलजुल के ईद पे हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हमारे साथ मिलजुल के त्योहार मनाते हैं। हम भी ईद मतलब तीज त्योहार जो भी त्योहार होते हैं सब हिंदू मुस्लिम मिलजुल के मनाते हैं। हमारे किसी में कोई भेदभाव नहीं है। कोई पाबंदी नहीं हो, भाई मर गया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।
जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद आपसी भाईचारा जिंदाबाद भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। मैं जानना चाहूंगा कैप्टन शमशेर मलिक जी आपसे कि नूह का जो एक प्रकरण अभी हुआ, बड़ा दुखदाई प्रकरण था कि कुछ हिंदू लोग वहां पे मतलब कि एक यात्रा लेके गए। यात्रा निकालना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि वो हक है मुसलमानों को भी अपने धर्म के प्रति और हिंदुओं को भी, लेकिन वो झगड़ा क्यों हुआ, क्या आप उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? जी, मैं इसको पूरी तरह से सरकार, प्रशासन और शासन की विफलता मानता हूँ जी, फेल्योर मानता हूँ, क्योंकि सीआईडी के इनपुट्स थे कि इस यात्रा के दौरान हिंसा होगी और बड़ी भारी मतलब खतरनाक ढंग से हिंसा हो सकती है। फिर भी सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, उल्टा वहां का जो एसएसपी है वो उस पे छुट्टी पे था। पहली जिम्मेवारी इसमें सरकार की बनती है और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे जो हो गया, जो बीत गया, लेकिन आपने जो अब ये मुहिम चलाई है कि हम पे एक भाईचारा कायम करेंगे, प्यार एक कायम करेंगे, क्या आप आश्वस्त हैं पूरी तरह से कि भाई हम इस जो मुहिम को लेके चल रहे हैं, सभी लोगों को साथ लेके जो कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, उसके अंदर आप कामयाब हो जाएंगे? जी बिल्कुल कामयाब होंगे। ये जो है सांप्रदायिक ताकतों की हरियाणा के नूह को हरियाणा के अंदर उसको दूसरा मणिपुर बनवाने की थी। मैं हरियाणा की जनता को बधाई देना चाहता हूं, इनकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं, पूरे हरियाणा की जनता की, खास तौर पर किसान संगठनों की, छात्र संगठनों की, युवा संगठनों की, महिला संगठनों की, कर्मचारी संगठनों की, मजदूर संगठनों की, और उसके अलावा खाप पंचायतों ने भी इसमें अंदर बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। हरियाणा के 36 जात ने, पूरे समाज ने मिलकर के ये संदेश दिया है, पूरे हरियाणा को ही नहीं, पूरे भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि इस तरह की जो सांप्रदायिक जो चालें हैं वो कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। और उसी कड़ी में हम जो ये एक मेरे घर आके तो देखो वो हम कर रहे हैं, और इनकी ये साजिश हम सफल। मेरे घर आके देखो ये आपने मुहिम चलाई। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि अभी पीछे से 13 महीने तक किसान आंदोलन सभी बॉर्डरों पे चला जी, उस जगह पे हिंदुओं के साथ में सिखों ने कंधे से कंधा मिला के जो साथ दिया, उनसे भी ज्यादा मुसलमानों ने भी वहां पे जगह जगह लंगर चलाए, जो हमने और आपने भी देखे हैं। उन मुसलमान भाइयों के बारे में क्या कहना चाहोगे कि जिन्होंने देश की एकता और किसानों को बचाने के लिए, एमएसपी की गारंटी को लागू करवाने के लिए अपना सहयोग किया? मैं उनकी प्रशंसा करूंगा जाहिर तौर पर। और ये नूह के बाद जो एकता दिखाई है पूरे समाज ने, पूरे हरियाणा वासियों ने, ये उस किसान आंदोलन का ही नतीजा है। जब उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे इकट्ठे थे, उस वजह से ये एकता उभर के आई है। जाहिर तौर पे मैं मुस्लिम समाज की, सिख समाज की, हिंदू समाज, सभी के, मैं मतलब अलग अलग धर्मों की बात नहीं करना चाहता। उसी का नतीजा है जो हरियाणा के अंदर ये चाल कामयाब नहीं हुई है इन सांप्रदायिक। तो जैसे ये प्यार की मुट्ठी बांधने की एक मुहिम चलाई गई है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप उस मुट्ठी को बांधने के अंदर पूरा सहयोग करेंगे? बिल्कुल सहयोग करेंगे। हो जाए फिर इसी प्यार से नारा एक। भारत माता की जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और कैप्टन साहब का मैं विशेषकर, क्योंकि कैप्टन साहब जो है जिस जगह पे हाथ डाल दें उसमें कामयाबी इनके कदमों को चूमते हैं। बहुत ही शुक्रिया आपका।